दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 50 ऐसे शब्द 50 ऐसे वर्ड्स जो आपको बेसिक से बेसिक इंग्लिश सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस उठा लो, उन सब में ज़्यादा करके ऐसे वर्ड्स तो पाए जाते हैं, लेकिन आपको इनके मतलब भी नहीं पता होते और साथ ही में इनका कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आपको पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक से बेसिक वर्ड्स की मीनिंग भी जानेंगे, साथ ही में आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से इसे समझा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा अ को आपने बहुत बार सुना होगा, जिसका मतलब होता है एक, जैसे अ मैंगो, एक आम। अब देख लेते हैं एन का यूज किया जाता है एक के लिए ही, लेकिन ये वॉवेल जैसे अगर प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स आए तब जाके आपको एन का यूज करना है। एन एप्पल, इसलिए यहां पर एन एप्पल, एक सेब। एट का यूज किया जाता है पर बोलने के लिए, जैसे शी इज एट होम, वो घर पर है। शी इज एट होम मतलब घर पर। एंड का यूज किया जाता है और बोलने के लिए, जैसे यू एंड मी, मैं और तुम। ऐसे बोलने के लिए हम एंड का यूज करते हैं। आर का यूज किया जाता है बोलने के लिए, जैसे दे आर मैड, दे आर मैड। दे का मतलब होता है वे लोग क्या हैं, पागल हैं, वे लोग पागल हैं, इसलिए हमने आर का यूज किया। अगला है हमारा एम का मतलब होता है हूं, ये खासकर अपने खुद के लिए यूज किया जाता है। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, या फिर लड़की लोग बोल सकते हैं आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूं। अगला है हमारा अबाउट का यूज किया जाता है बारे में, जब हमें बारे में बोलना हो तब हम अबाउट का यूज करते हैं। जैसे टेल मी अबाउट दिस, टेल मी मतलब मुझे बताओ, किसके बारे में, अबाउट दिस का मतलब इसके बारे में, मुझे इसके बारे में बताओ। ये हो गया अबाउट का यूज। अगला है हमारा एज का यूज किया जाता है जैसा बोलने के लिए। तो डू एज ही से, डू एज मतलब जैसा वो कहता है करो, जैसा वो कहता है वैसा करो। डू एज मतलब वैसा करो, जैसा करो, कि ही से मतलब वो जैसा बोलता है वैसा करो। अगला है हमारा आफ्टर को आपने बहुत बार सुना होगा अपनी स्टोरी बुक में या फिर पोएम्स में, जिसका मतलब होता है बाद में बताने के लिए। जैसे आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद, एक घंटे बाद। 1 आवर मतलब एक घंटा। अगला है हमारा बिफोर का मतलब होता है के पहले, बोलने के लिए हम बिफोर का यूज करते हैं। आफ्टर मतलब के बाद, बिफोर मतलब के पहले। जैसे बिफोर 2 आवर्स, बिफोर 2 आवर्स 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले। अगला है हमारा ऑल का यूज किया जाता है सब या फिर सारी, ऐसे कुछ बोलने के लिए हम ऑल का यूज करते हैं। जैसे ऑल थिंग्स सारी चीजें। अगला है हमारा बी जिसका मतलब होता है हो, जैसे इट कैन बी, यह हो सकता है, यह हो सकता है। अगला है हमारा बाय का मतलब होता है द्वारा, या फिर आप से का भी यूज कर सकते हो। जैसे गो बाय ट्रेन, ट्रेन द्वारा जाओ, या फिर ट्रेन से जाओ। अगला है हमारा बट का यूज तो आपने बहुत बार सुना भी होगा। इसका यूज किया जाता है लेकिन बोलने के लिए, लेकिन, या फिर हम बोलते हैं ना परंतु। जैसे बट ही सेड मी,
लेकिन उसने मुझे कहा, लेकिन उसने मुझे कहा। अगला है हमारा कैन। कैन का यूज किया जाता है सकता हूं, सकता है, या फिर सकते हो, सकती है, ऐसा कुछ बोलने के लिए तब। ही कैन डू, ही कैन डू, वो कर सकता है, वो कर सकता है, वो एक बॉय है, वो कर सकता है। अगला है हमारा कुड। कुड का यूज किया जाता है सका या फिर पाया, जैसे ही कुड डू, ही कुड डू, वह कर सका, वो कर सका, या फिर वो कर पाया, वो कर पाया। अगला है हमारा कॉल। कॉल का मतलब होता है बुलाना, बुलाना। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा। ये फ्यूचर वाला है, इसके लिए हमने यहां पर विल का यूज किया। आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगा। अगला है हमारा डू। डू का यूज किया जाता है करना, ऐसा कुछ बताने के लिए तब, जैसे आई डू इट, आई डू इट, मैं यह करता हूं, मैं यह करता हूं। अगला है हमारा डिड। डिड का यूज किया जाता है किया। जब हमें कुछ पास्ट में बताना हो तब हमें डिड का यूज करना चाहिए किया बोलने के लिए। आई डिड इट, आई डिड इट, मैंने यह किया, मैंने यह किया। अगला है हमारा डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे, जैसे आई फेल डाउन, आई फेल डाउन, मैं नीचे गिर गया, मैं नीचे गिर गया। ये हो गया डाउन का मतलब। ईच। ईच का मतलब को होता है प्रत्येक। प्रत्येक मतलब हर एक, ऐसा ईच का यूज तब किया जाता है। ईच पेंसिल कॉस्ट 2 रुपीज, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है, प्रत्येक पेंसिल की कीमत 2 रुपया है। ईच का मतलब हो गया प्रत्येक या फिर सभी, सभी। अगला है हमारा एवरी। एवरी मतलब रोज। आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं रोज स्कूल जाता हूं, मैं रोज स्कूल जाता हूं। अगला है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम का यूज किया जाता है जब हमें से बोलना होता है तब, जैसे ही इज फ्रॉम मुंबई, ही इज फ्रॉम मुंबई, यह मुंबई से है, या फिर वह मुंबई से है, वह मुंबई से है। फॉर। फॉर का यूज किया जाता है के लिए बोलने के लिए तब, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू, यह आपके लिए है, यह आपके लिए है। यह हो गया फॉर का यूज। अगला है हमारा फर्स्ट। फर्स्ट का यूज किया जाता है पहला बोलने के लिए, जैसे ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड, ही वॉज माई फर्स्ट चाइल्ड, वह मेरा पहला बच्चा था, वह मेरा पहला बच्चा था। अगला है हमारा फाइंड। फाइंड का यूज किया जाता है प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब कोई चीज ढूंढना, खोजना, तब फाइंड इट, इसे प्राप्त करो, या फिर इसे ढूंढो, इसे खोजो, ऐसे। अगला है हमारा ही। ही मैंने बहुत सारे सेंटेंस आपको अभी लास्ट में बहुत बार बताए। इसका मतलब होता है वह, वह, जैसे ही इज रोहित, ही इज रोहित, वह रोहित है, वह रोहित है। अगला है हमारा हिज। हिज उसकी, उसकी बिल्कुल भी नहीं होगा, उसका। हिज हाउस उसका घर, उसका घर। अगला है हमारा हर। हर का मतलब होता है उसकी, उसे, या फिर उसका, ऐसा बोलना हो तब, जैसे कॉल हर, उसे बुलाएं, उसे बुलाएं, या फिर उसे बुलाओ, या फिर उसे बुलाओ। अगला है हमारा हिम। हिम का मतलब होता है उसे या फिर उससे, जैसे टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, उससे बात करो, उससे बात करो। अगला है हमारा
हाउ, हाउ का मतलब यूज किया जाता है कैसे, कैसे बोलना हो तब हमें हाउ का यूज करना चाहिए। जैसे हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, यह कैसे संभव है, यह कैसे संभव है। अगला है हमारा हैव, हैव का यूज किया जाता है पास है ऐसा बोलना हो तब। जैसे आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है। हैज़, हैज़ का भी यूज किया जाता है पास है बोलने के लिए, लेकिन ये ही शी इट या फिर नाम के साथ बोला जाता है। जैसे ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है। जब सब्जेक्ट हमारा ही शी इट या फिर कोई का नाम हो तब हमें हैज़ का यूज करना है। अगला है हमारा हैड, हैड का यूज किया जाता है पास था। जैसे शी हैड अ बुक, शी हैड अ बुक, उसके पास एक किताब थी, उसके पास एक किताब थी। आई, आई का मतलब होता है मैं। जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं, मैं एक छात्र हूं। अगला है हमारा इज का मतलब होता है बोलने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज अ लॉयर, ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है, वह एक वकील है। अगला है हमारा इफ का यूज किया जाता है अगर बोलने के लिए। जैसे इफ ही आस्क्स मी, इफ ही आस्क्स मी, अगर वह मुझे बुलाता है, अगर वह मुझे बुलाता है ऐसे बोलने के लिए तब हम इफ का यूज करते हैं। अगला है हमारा इन का यूज किया जाता है में बोलने के लिए। जैसे इट इज इन बैग, इट इज इन बैग, यह बैग में है, यह बैग में है। अगला है हमारा इट का यूज किया जाता है यह बोलने के लिए। जैसे इट इज माई बुक, इट इज माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। अगला है हमारा जस्ट, जस्ट बोलते हैं अभी अभी। आई जस्ट वेंट, आई जस्ट वेंट, मैं अभी अभी गया, मैं अभी अभी गया। अगला है हमारा नो का मतलब होता है जानना। जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं। अगला है हमारा माय, माय का यूज तब किया जाता है जब हमें बोलना हो मेरा या फिर मेरी। जैसे दिस इज माई फोटो, दिस इज माई फोटो, यह मेरी फोटो है, यह मेरी फोटो है। अगला है हमारा मच का यूज तब किया जाता है जब हमें बोलना हो ज़्यादा। जैसे टू मच, बहुत ज़्यादा, टू मच, बहुत ज़्यादा। अगला है हमारा ऑफ का यूज तब किया जाता है जब हमें का बोलना हो तब। जैसे कवर ऑफ बुक, कवर ऑफ बुक, किताब का कवर, किताब का कवर, तब हमें ऑफ का यूज करना है। तो ये थे हमारे आज के ऐसे 50 वर्ड्स जो आपको हर एक सेंटेंस में आपको कोई ना तो कोई दिखेगा ही। सो आई होप आपने बहुत अच्छे अच्छे 50 वर्ड्स आज के इस वीडियो में सीखे होंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, so please do subscribe to my channel and watch my all videos.